नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं देखने को मिल रही है। आगे के लिए इनका प्रश्न है कि कैसी रहेगी जिंदगी, क्या अच्छी खराब हथेली पर अवस्था बनी है और आगे कितनी तरक्की जिंदगी पर मिलेगी। इन सारे ही एक्सपेक्ट से इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर बन रही कुछ बहुत उत्तम अवस्थाएं जिनके रहने मात्र व्यक्ति बनते बहुत सफल, जिंदगी पर बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं आती हैं। तो वो पॉजिटिव अवस्थाएं कौन सी थी? इनकी प्रोग्रेस लाइन और इनकी सूर्य रेखा दोनों ही बहुत ही शानदार कंडीशन में थी, जहां पर से व्यक्ति अपने जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, अवश्य ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हर एक चीज को स्पष्टता के साथ दिखाया जाएगा, बस समझने का प्रयास करना है। और कब किस एज में कैसा फल मिलेगा, इस सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। तो बस वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी अवस्था आपको जिंदगी पर बहुत तरक्की दिलवा सकती है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ विचार कर लें। तो इनकी प्रोग्रेस लाइन देखिए, ये सारे प्रोग्रेस लाइन इनके अतली पर बने हैं, इस सब के मतलब को समझाया जाएगा। सारी प्रोग्रेस लाइन है जो कि जिंदगी के लास्ट तक एकदम गजब। तो जबरदस्त प्रोग्रेस रेखा अतली पर, फिर एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा भी अतली पर है। कुछ समय गड़बड़ भी थी, लेकिन कहीं यहां पर से चीजें स्पष्ट भी रही हैं, कहीं कहीं पर गड़बड़ भी रही हैं। तो सारे ये इसको बताया जाएगा। और फिर यह जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य रेखा भी उत्तम अवस्था में आपके अतली पर, और ऐसी सूर्य रेखा मतलब एक से ज्यादा सूर्य रेखा। ऐसे इंसान बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, चीजों को स्पष्टता के साथ समझते हैं, जिंदगी को ठीक करने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं। और एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, अगर ये बनेगी तो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट कराएगी। और आपकी बृहस्पति पर बन रही कुछ स्क्वायर्स, तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, सारे के मतलब को समझाया जाएगा। तो सारी पॉजिटिव अवस्थाएं अतली पर मौजूद, मतलब ऐसे इंसान जिंदगी को सही तरीके से बिताते हैं, जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही होती है। तो ये पॉजिटिव चीजें थी। अभी आपके नेगेटिविटी की तरफ हम देखेंगे। तो इनका जो प्रश्न था, यहां पर से इनका प्रश्न का हम उत्तर भी कर देंगे कि जिंदगी पर ऐसा कुछ क्यों नहीं देखने को मिल रहा, कुछ बहुत ज्यादा कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। आयु की जहां तक बात रही तो आयु भी इनकी हो ही चुकी है, तो अब इस लेवल पर कामयाबी तो मिलनी ही चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, आपके अतली पर भाग्य रेखा में ही गड़बड़ी है, और ये भाग्य रेखा बस ऐसी समझ लो कि बस काम चलने लायक पैसे आएंगे, उससे ज्यादा पैसे आने के लिए फिलहाल तो बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत क्लियर अमाउंट में नहीं है। यहां पर से इंसान की जिंदगी पर उस अमाउंट में पैसे नहीं आ पाते जो ये एक्सपेक्ट करते या जो ये डिजर्व करते हैं। तो जहां तक भाग्य रेखा की बात कर लूं तो ये 36वें साल के बाद ज्यादा सक्रिय है, इवन खतरनाक है आपके अतली पर। तो ये 36 साल के बाद की चीजें मुझे दिख रही हैं। 36 से पहले ठीक ठाक सी रहेगी, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, कुछ प्रोग्रेस लाइन के हिसाब से इसके फल में बढ़ोतरी होगी। तो बस यही एक रियल वजह है जहां पर से इंसान को एक सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने जिंदगी को लेके, या अपने जिंदगी के कमाई से सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये एक मूल समस्या आपके अतली पर थी, जहां से ये समस्याएं बहुत ही आम हैं, देखने को ही मिलती हैं। तो इस चीज को लेके विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आगे की जो भाग्य रेखा है ना, ये बड़ी गजब है, ये एकदम गजब है। मतलब जिंदगी बहुत शानदार, जानदार, धमाकेदार बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी तो मैं इसको स्पष्टता के साथ दिखाऊंगा। तो प्रश्न का उत्तर भी मैं कर रहा हूं। यहां पर से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, मेहनत पर ज्यादा फोकस करना है।
लेकिन एक पीरियड ऐसा भी आपके ज़िंदगी पर आएगा जहाँ पर से आप ये फील करोगे या आप मुझे बोलोगे कि गुरुजी ज़िंदगी मेरी बदल गई और मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। हालांकि मैंने इनके लिए एक वर्ड का यूज़ किया था कि देखो आपको जब भी ज़रूरत होंगे ना, पैसे आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि एक तो आपका दिमाग तेज़ है, दूसरी आपकी सूर्य रेखा टैलेंटेड हो, और जब आपके अंदर कोई गुण रहता है ना, तो फिर पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब जो आवश्यकता होगी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में आपके पास धन नहीं आएगा आपके 35वें साल की आयु तक। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। और अब नेगेटिविटी की तरफ हम चलते हैं। तो पहले नेगेटिविटी तो आपकी भाग्य रेखा से ही मुझे दिख रही है। अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पारिवारिक समस्याएं, बचपन में काफ़ी स्ट्रगल्स, बृहस्पति को लेकर तकलीफ थी। तीसरी मूड स्विंग की प्रॉब्लम, अर्लियर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, इन सारी परेशानी का जो आपकी अतली मुझे परिचय करा रही है। हालांकि इन सारी रेखाओं का स्पष्टता के साथ दिखाएंगे। तो इसका उपाय करने के लिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी रहेगी, क्योंकि मूड स्विंग आपका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति एक जगह आश्रित नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डाइवर्ट होते रहते हैं। तो ज़्यादा डाइवर्सन भी आपके लिए उचित नहीं रहता, आपके तरक्की के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहता। तो ज़्यादा डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश यही करना है कि एक चीज़ को पकड़ो तो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ो, नहीं तो फिर तो डिस्ट्रैक्शंस तो हैं ही। तो ये इनके कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। बाकी इसके लिए जो भी एडिशनल उपाय मैं ज़रूर से आपको दे दूंगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, एकदम आश्वस्त मैं कर रहा हूँ आपको। और आगे अब ये क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या यही ज़िंदगी हम ज़िंदगी भर जीते रहेंगे, क्या इससे सुधार वाली स्थिति भी दिखेगी? तो क्यों नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। आपकी प्रोग्रेस लाइन बचपन से थी, तो मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से समस्याएं तो रहती होंगी, लेकिन इंसान के बेसिक्स नीड की पूर्ति कहीं ना कहीं से होती रही है, किसी न किसी वजह से आती रही है। ये खुशी की बात थी। कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन कुछ राहु रेखा भी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाई लिखाई में तो नहीं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंसान टैलेंटेड होते हैं, लेकिन टैलेंटेड होना और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होना, इसमें कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस फ़र्क को मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी घींच वींच के डिग्री जरूर इन्होंने पूरा किया होगा। आगे भी आपके ट्रायंगल्स मौजूद है जहाँ पर से इंसान के डिग्री पूरे करने के योग है, एक सेटलमेंट की योग है। तकरीबन 20 साल की आयु में एक इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आई आपके ज़िंदगी पर। फिर आपकी जीवन रेखा स्मूथ चली और एक इंडिपेंडेंसी आपके ज़िंदगी पर आई। ये इंडिपेंडेंसी नहीं, कमाई के योग समझ लो आप। ये 25 साल की आयु में, 25वें साल में कुछ अच्छे कमाई के सोर्सेस बने थे। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ गई, लेकिन एक कट्स आपके लाइफ में 29वें साल में, और ये तकरीबन 31वें साल में। तो 2 वर्ष से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहने को कमाई होती है, लेकिन बचत के रूप में 1 रुपया भी नहीं है। साथ ही साथ जब जो काम पड़ता है तभी पैसे आते हैं, क्योंकि हथेली राजयोग कारक है। और तीसरी, अभी आपके कोई कामयाब फल, कोई किसी भी प्रकार की कामयाबी भी नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार का कार्य आपके लिए फलित रूप नहीं ले पा रहा। ये सारे इंडिकेशंस आपके हथेली में बता रही है। तो ये 31वें साढ़े तक की है। 36वें में एक बड़ी प्रगति है, और आपकी भाग्य रेखा से भी स्ट्रांग 36वें साढ़े से आपकी कोई दिक्कतें नहीं है। मतलब ऐसे जातकों की 36 के बाद ज़िंदगी पूर्णतः अच्छी तरीके से चलती है। और 36 के बाद में स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, जो कि आपके भाग्य रेखा का भी परिचय करा रही है, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी एकदम स्मूथली निकल जाती है। तो 36वें साल की आयु में एक प्रगति के योग थे। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तकरीबन आपके 44वें साल की आयु में प्रगति के योग थे। एक 47वें साल में कोई दिक्कत था, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। फिर यहाँ पर से एक 52वें वर्ष की आयु में बड़ी तरक्की, मतलब गजब, मतलब जिंदगी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि विदेशी धरती से धन लाभ हो या विदेशी यात्रा हो। तो ये 52 वर्ष की आयु थी। बाकी एक आपकी देख लो यहाँ पर से, ये नहीं, 44वें साल की आयु थी ये। हाँ, फिर से मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये एक प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर थे तकरीबन 36वें साल की आयु में। ये एक बड़ी तरक्की 44वें साल की आयु में थी। इस बीच की ज़िंदगी स्मूथ गई थी। फिर यहाँ से जीवन रेखा स्मूथ थी। ये एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 52वें साल की आयु में थे। और यहाँ पर से देखो कुछ आपके ट्रायंगल्स है जहाँ पर से 52 साल के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। और एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 58 साल की आयु में थी। फिर एक ट्रायंगल्स थे जहाँ पर से प्रॉपर्टी के योग को बता रहे थे। आगे भी एक ट्रायंगल्स हैं। 58 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं ज़िंदगी पर थी, तकरीबन आपके 70 वर्ष की आयु तक।
70 वर्ष की आयु तक थी, उसके बाद 70 वर्ष के बाद भी बड़ी बड़ी यात्राएं ज़िंदगी के लास्ट तक बनी है। तो मतलब लाइफ लाइन में कोई विशेष तकलीफ नहीं है, कोई ज़्यादा राहु रेखा भी नहीं है। बस जब से समय आएगा तब से आपकी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलेगी, और ये बहुत जल्दी आने वाला है 36 साल की आयु में। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपने ज़िंदगी को ठीक तरीके से जिए, कोशिश करें सही तरीके से कार्य करने का और सही तरीके से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनकी आ रही रेक्टेंगल पाम। तो बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं आप। ये लोग अपने ज़िद के दम पर बहुत कुछ कर लेते हैं, और ज़िद बहुत ज़्यादा होता है इनमें, बहुत ज़्यादा। बाकी सारे ही प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो राज्यों कारक हथेली, ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखो गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। पैसे के मूलतः दिक्कतें ज़िंदगी पर नहीं आते, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ ज़रूर लग जाते हैं। गद्देदार अवस्था है, 70% राज्यों का फल, मतलब ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतनी है। राज्यों कारक हथेली का मतलब ही ये होता है। फिर थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही, जबरदस्त व्यक्तित्व, जबरदस्त। बाकी इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे लाइंस। तो व्यक्ति बड़े डिज़ायरेबल होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें इनके मन में चलती है, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लाइफ में। और एक यवा आकृति है, जभी भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस जो कभी कभार आपको कमज़ोरी की तरफ इशारा कराती है। ऐसे इंसान थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, मन में बहुत सी बातें चल सकती हैं। बाकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, तर्क शक्ति तो क्या ही बोलूँ मैं। और स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इनकी झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। ये लोग हमेशा ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हमेशा ही ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए एक अथक प्रयास करते हैं। तो ज़बरदस्त थंब, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी से जीते, आगे भी समझदारी से कार्य करेंगे। फिंगर पे कई लाइंस मौजूद है, दिल के बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही अच्छा सोचते रहोगे। और हल्की सी कुछ इंट्रोवर्ट के लाइंस है, तो इनके सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। सबसे ये लोग दोस्ती वगैरह भी नहीं करते, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, और कोई बात नहीं थी। बाकी आपकी फिंगर लंबी है, जहाँ पर से आपकी क्रिएटिविटी अच्छी दिख रही है हमें। बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की बड़ी। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, बृहस्पति हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहेगी आप में। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर लंबी है और आपके फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। ये अच्छी एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। तो फिंगर में किसी प्रकार का दोष नहीं है, इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, क्योंकि सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी आपके तली पर मौजूद है। तो ये फिंगर्स का एनालिसिस था। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को ये दर्शा रही थी। भाई कुछ लाइंस आपके तले पर थे जो परोपकारी लाइंस है, परोपकार के लाइंस है, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं। और ये सारे लाइंस जो है ना, ये अच्छे ही लाइंस होते हैं। ये बृहस्पति के पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। जहाँ इस बीच में कुछ एक स्क्वायर सा भी मुझे दिखा, और ये सारे लाइंस आपके पॉजिटिव चीज़ों का परिचय करा रही हैं। ये लाइंस आपके परोपकारी नेचर, मतलब सेवाभावी नेचर का परिचय करा रही हैं। प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, हालांकि 26वें साल के बाद की बृहस्पति आपकी अच्छी थी, जहां पर से स्ट्रगल्स कम रहते हैं, ज़िंदगी पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंसान ज्ञानी होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आगे ज़िंदगी को ठीक ये लोग अवश्य ही कर लेते हैं। फिर देखिए आपके तले पर ये हार्ट लाइन यहाँ तक आ रही है। तो पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं, नेचर मैच ना करने की समस्याएं यहाँ पर से आम होती है। जहाँ पर से आप कुछ बोलोगे, आपके परिवार वाले कुछ बोलेंगे, तो ये एक आम समस्या है। बाकी इस चीज़ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकते हो, लाइटली लो चीज़ों को। बाकी और रेमेडीज़ का मैं चर्चा कर लूँगा। यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा। बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके तली पर थी, जहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम। ऐसे जन एक जगह अस्थिर नहीं रह सकते, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से इनके लिए एक सजेशन रहेगा कि कंसंट्रेशन इश्यूज बिल्कुल भी ना रखें, कंसंट्रेशन को बनाए रखें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको उपाय अवश्य ही दूंगा। फिर देखिए आपकी भाग्य रेखा ज़बरदस्त, एकदम कातिलाना ज़बरदस्त भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी का लास्ट तक।
कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ परिचक्र आ रही है। आगे भी एक भाग्य रेखा बनी है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा है, ये देखो कंप्लीटली, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा है, यहाँ से भी है, मतलब एक से ज़्यादा भाग्य रेखा तली पर मौजूद है। और आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांच है, मतलब भाग्य के रिगार्डिंग आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जो भी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर से दे देंगे। तो ऐसे इंसान भाग्य के धनी होते हैं। फिर आपकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, ये देखो यहाँ पर से है और यहाँ से एक सूर्य रेखा पर लाइंस बन रही हैं जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही हैं। ऐसे इंसान एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक और सूर्य रेखा ये देख लो, एक और सूर्य रेखा ये देख लो, आगे भी एक सूर्य रेखा देख लो, यहाँ से भी देख लो, मतलब सूर्य रेखा अद्भुत है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके तले पर तकरीबन 39वें साल के बाद डेवलप कर रहे हैं। और आगे भी एक सी बन रही है, यहाँ से भी देख लो, तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, नो डाउट। और सारे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके तले पर एक्टिवेट है, जहाँ पर से इसका फल आपको ज़रूर से मिलेगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी, इंसान को नेम फेम चाहिए, ये लोग कमाते भी हैं और ये लोग कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिनसे इनको कोई दिक्कत हो। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि आपके समझदारी की तरफ परिचक्र आ रही है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा समझदार, सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं। ज़िंदगी को सही तरीके से जीना आपको आता है और आप सही तरीके से जीने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। तो ज़बरदस्त इंडिकेशन सूर्य बुद्ध की तरफ आपके तली पर। बाकी स्ट्रांग दोनों मंगल, हद से ज़्यादा एनर्जेटिक, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाते हैं। साथ ही साथ जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी वजह से हो भी जाए तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपके तली पर आपकी मंगल हमें बता रही है। बाकी यहाँ पर से देखो एक लाइन है जहाँ पर से ये प्रॉपर्टी के योग को परिचय कराती है, जहाँ पर से व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़रूर से बना पाते हो। मंगल अच्छा है तो फिर लॉजिकल व्यक्ति तो आप हैं ही हैं। तो ये मंगल के विषय में था। बाकी हार्ट लाइन पर कुछ देखो, ये इमोशनल नेचर, और यहाँ पर से भी कुछ इमोशनल नेचर, जहाँ पर से इंसान इमोशनली किसी से अटैच्ड हो जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है निकलने में। आगे भी आपकी हार्ट लाइन बढ़ रही है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जहाँ पर से व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, नो डाउट। और यहाँ पर से एक ज़बरदस्त माइंड रेखा, मतलब दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है। हार्ट लाइन में कुछ इमोशंस का परिचय करा रही थी, जहाँ पर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ट्राइंगल्स आपके मौजूद हैं जो इसकी नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही है। माइंड रेखा पर भी मौजूद है जो इसके भी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है। अगर स्ट्रॉन्ग बैलेंसिंग डिस्टेंस, तो इंसान दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं। इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि ये लोग बहुत सी चीज़ों को समझते हैं और समझ के करने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है। और यहाँ पर से कुछ लाइंस और कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है, जहाँ पर से विदेशी धरती से धन लाभ के योग है। तो मुझे ऐसा स्ट्रांग डाउट लग रहा है कि आगे चल के आपका विदेशी धरती से धन लाभ, वो यात्राएं जिंदगी पर हो। और स्ट्रांग आपकी लाइंस है जहाँ पर से इंसान की ये यात्राओं की तरफ ही परिचय कराती है। सारी लाइंस जो है ना, ये सारी यात्राओं का परिचय करा रही है, जिंदगी पर बड़ी बड़ी यात्राएं। तो चंद्रमा अच्छी है आपकी, जहाँ पर से पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। फिर देखिए केतु पर्वत पर कुछ लाइंस, फिस तो नहीं बना लेकिन कुछ एक सीधी सीधी लाइंस है, तो भाग्य रेखा की ब्रांच है। ये सारे यात्रा के लाइंस है। और आगे की भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं रही थी, हल्की हल्की अमाउंट में साथ मिली, कभी नहीं मिली। यहाँ पर से तकरीबन 22 से लेके आपके मान के चलो 35 वर्ष की आयु तक प्रॉब्लम्स तो है। हालांकि आपके 28 साल से भाग्य रेखा थोड़ी धूमिली है, बट है तो ज़रूर, जहाँ पर से इंसान को बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा साथ तो ज़रूर मिलता है। और आपकी स्ट्रांग 36वें साल के बाद की भाग्य रेखा जो गदर है, एकदम गदर, और ज़िंदगी के लास्ट तक, मतलब भाग्य रेखा तो अद्भुत है, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी बहुत ही शानदार बीतती है, बहुत शानदार। तो ये भाग्य रेखा के विषय में था। स्ट्रांग शुक्र, शादी के बाद की भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति पैसा जमा कर लेते हैं और पैसे जमा करने में माहिर होते हैं, आप एकदम माहिर। बाकी कुछ लग्जरी सुख के लाइन्स है, जहाँ पर से इंसान को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। शुक्र अच्छी है तो शादी के बाद की भाग्योदय को ये दर्शाती है। और यहाँ पर से तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है, ये तो होता ही होता है। शुक्र बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस के लाइंस थे, जहाँ पर से इंसान के ज़िंदगी पर स्ट्रेस रहे होंगे और पारिवारिक स्ट्रेस के ज़्यादा योग थे आपके तली पर। फिर देखिए आपके स्ट्रांग मार्स है, जहाँ पर से इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ज़िंदगी को बड़े एनर्जी के तहत जीते हैं। स्ट्रांग मार्स लाइन, ये गजब,
बाकी कुछ टेंशन्स के लाइन ऑफ व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, टेंशन्स तो ले सकते हैं ज़िंदगी पर, लेकिन पराक्रमी अच्छे हैं, कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है, कुछ स्क्वायर्स मौजूद हैं जहाँ पर से एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। और मंगल उभार लिए हुए कंडीशन में है, पराक्रम तो हद से ज़्यादा, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। शुरुआती दौर में काफ़ी युवा आकृति थी जहाँ पर से पारिवारिक समस्याएं रही होंगी, लेकिन अब की जीवन रेखा अच्छी है जहाँ पर से इंसान की दीर्घायु है और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती। हालांकि इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं, कोई संदेह नहीं है। फिर कुछ बुद्ध रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा नहीं दिख रहा हमें, लेकिन धन भंडार के रूप में चीज़ें मौजूद हैं। 36 के बाद चीज़ें अच्छी मौजूद है, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी को लेके भी चीज़ें मौजूद है जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी पर पैसे अवश्य ही आते हैं। तो 36 साल के बाद आपका समय बहुत अच्छा है, पेशेंस रख लीजिए, जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों से ही, जहाँ से इंसान की ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो ये था निकेतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।